हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्राइस एक्शन की एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक यानी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, जो भी देख रहा है उसे प्राइस एक्शन का पी भी नहीं आता। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक की मैं सिखाने की इसमें कोशिश करूंगा। और हाँ, ये प्राइस एक्शन सीरीज कोई ऐसी नॉर्मल प्राइस एक्शन सीरीज नहीं होने वाली जो यूट्यूब के ऊपर आमतौर से आपको मिल जाती हैं, जिसमें मैं आपको ट्रेंड लाइन बता दूं, पैटर्न बता दूं, कैंडल स्टिक बताऊं और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लेना सिखा दूं। नहीं, देखो, कभी भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लो, डिमांड जोन सप्लाई जोन बना लो या हैमर ही क्यों ना हो, आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड तभी कर पाओगे जब आपको मार्केट की बेसिक चीजें तब पता होंगी, उसके पीछे का लॉजिक पता होगा, वजह पता होगी कि ये क्यों बना है, ये पैटर्न क्यों डेवलप हुआ है, यहाँ पर मार्केट रुकी है तो क्यों रुकी है। तो ये सारी बेसिक नॉलेज लेने के बाद ही आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर आपको वो चीजें प्रोवाइड कराऊंगा जो नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलती, जो सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे खर्च करके आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से पेड कोर्स करते हो जो भी काफी महंगे बिकते हैं, आप वहां पर ये सारी चीजें सीखते हो। यूट्यूब के ऊपर कोई आपको नहीं बताएगा ये सारी चीजें, तो उन चीजों को मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी, पहली वीडियो थी मेरी इस सीरीज की, प्राइस एक्शन सीरीज की, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर किसी स्टॉक का रेट 100 रुपए है तो वो 101 रुपए 102 रुपए क्यों जाता है, 99 और 98 अगर गिरना है उसको तो नीचे क्यों आता है, ये ट्रांजैक्शन किस तरह से होती है, कहाँ ऑर्डर लगते हैं, क्या होता है, वो डिटेल्स आपको उस वीडियो में मैंने बता दी। अब अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जा करके बिल्कुल आई बटन में लिंक है, जा करके क्लिक करो और उसके ऊपर देख सकते हो। आज की वीडियो का टॉपिक दूसरा है दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कैंडल के ऊपर। कैंडल सिर्फ एक बुलिश बेयरिश और बुलिश हरामी बेयरिश हरामी कैंडल, यही सीख लेने से आपका ट्रेडिंग नहीं सुधरने वाला। क्यों? जब आपको पता होगा कि ये कैंडल क्यों बन रहा है, कौन बना रहा है, अगर आपको ये पता होगा कि ये अगर ऑपरेटर बना रहा है तो आप ट्रैप से बचोगे। दूसरी चीज, कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कैंडल बनने की वजह क्या है, कैंडल आखिर है क्या। तो बेसिकली इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जा करके सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करना, लाइक भले बाद में कर देना लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद वीडियो आपको पसंद आए तो ही लाइक करना, और अगर ना पसंद आए तो बिल्कुल डिसलाइक करना, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, कैंडल। ये कैंडल होती क्या है? देखो, बेसिकली कैंडल जो होती है ना, वो प्राइस का रिफ्लेक्शन होता है जो एक चार्ट के रूप में हमें जापानीज लोगों ने प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन है चार्ट का, यही हम लोग देख करके डिसाइड करते हैं कि प्राइस कहाँ जाने वाली है, कहाँ आने वाली है। तो अब इसमें देखो, दो तीन चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पर, कि कुछ लोग ऐसा होता है कि जो सिर्फ रेड कैंडल को ही बेयरिश कैंडल मानते हैं और ग्रीन कैंडल आ जाती है तो उसे मान लेते हैं बुलिश कैंडल और ट्रेड ले लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर हमारे सामने एक कैंडल इस तरह की कोई फॉर्म हो रही है जिसकी बॉडी इतनी बड़ी है और विक उसमें छोटी है किसी तरफ भी, और ये मान के चलो ग्रीन कलर की है, तो ये तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो गई। ठीक है, मानता हूं ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन अगर इसी की जगह पर ये रेड होगी तो ये बेयरिश एंगल्फिंग हो जाएगी। लेकिन अब इसी की जगह पर, तो दोस्तों ये नॉर्मल कैंडल तो बुलिश कैंडल आप लोग जानते हो, लेकिन अगर से ये मान के चलो एक कैंडल कुछ इस प्रकार की बनती है जिसकी ये बॉडी है और ये विक है। ठीक है, यानी बॉडी के साइज से लगभग दुगनी 3 गुनी लंबी विक है। अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल का कलर है रेड। तो अब ये बताओ, ये कैंडल कौन सी कैंडल हुई? ये बुलिश कैंडल है या बेयरिश कैंडल है? इसे आप लोग बेयरिश कैंडल मानते हो, लेकिन ये बुलिश कैंडल है, भले इसका कलर रेड है। रेड कलर होने से नहीं मतलब है। अब आप ये देखो, ये कैंडल क्यों फॉर्म हुई। सबसे पहले ये कैंडल यहाँ कहीं पर खुली, ठीक है,
यहाँ कहीं पर खुली, उसके बाद थोड़ा ऊपर गई, थोड़ा ऊपर जाने के बाद में पूरा ट्रेवल किया, कैंडल पूरी फॉर्म हुई नीचे तक, नीचे तक यहाँ तक जब फॉर्म हुई तो यहाँ पर सपोर्ट बना इस कैंडल का। उसके बाद यहाँ पर से बायर्स की एंट्री होती है मार्केट में, यानी बाइंग ऑर्डर लगना स्टार्ट होते हैं। अब बायर्स देखो इसको कहाँ से कहाँ तक खींच के लेके गए हैं। अब उसकी बॉडी ये जो है ना, ये है सेलर्स और ये है बायर्स। तो अब बताओ कि यहाँ पर सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है। जाहिर सी बात है विक बहुत बड़ी है दिख रही है आपको, यहाँ बायर्स आपको यहाँ से यहाँ तक लेके गए कैंडल को, तो बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा है इसमें। तो जब बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा है तो इसके कलर्स भले ही रेड क्यों ना हो, ये बन जाएगी एक बाइंग साइड की कैंडल, यानी कि बुलिश कैंडल। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसी का उल्टा देखें तो ये अगर बन जाती है, ठीक है, और इसका कलर है ग्रीन, इसका कलर है ग्रीन, तो ये कैंडल कोई यहाँ पर बेयरिश कैंडल नहीं है, ये कैंडल कहलाएगी बुलिश कैंडल। क्यों, सॉरी, बेयरिश कैंडल। क्यों, क्योंकि देखो कैंडल यहाँ पर से ओपन होती है, ओपन होने के बाद में पूरी ऊपर जाती है, ठीक है, ग्रीन है, बायर्स इसको ऊपर लेकर के गए, लेकिन उसके बाद ये पूरी कैंडल यहाँ से रिवर्स आ जाती है और फिर यहाँ पर अपना लो लगाती है आकर के और यहाँ पर कहीं क्लोज होती है। अब ये जो आखिर में छोटी सी विक है, एक दो बायर्स आए हैं लास्ट में, लेकिन वो बायर्स नहीं है, वो प्रॉफिट बुकिंग है, तो इस विक को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इतनी छोटी विक को। तो ये जो बाद में वापस से यहाँ पर उठाया, यहाँ पर गिरी है कैंडल, जो प्राइस ओपन हुई थी यहाँ पर, ओपन इसकी ये थी, ठीक है, और क्लोज इसका ये है। तो अब ये मान के चलो कि ये जब यहाँ पर क्लोज हुई, अभी मैं चार्ट पर भी दिखाऊंगा आपको चल के, तो ये कंसीडर होगी एक बेयरिश कैंडल में, ठीक है, ये एक बेयरिश कैंडल हो गई। चार्ट के ऊपर देखेंगे हम लोग चल के, देखो आज मॉर्निंग में ही कैंडल बनी है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखो ये जो कैंडल है ना, ये वाली, अब इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझो। अब यहाँ पर 920 पे बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, ग्रीन के बाद ग्रीन कैंडल देख करके यहाँ पे ट्रेड कर गए होंगे, पर देखो यहाँ पर इसकी बॉडी कितनी बड़ी है और विक कितनी बड़ी है, ये देख रहे हो विक का साइज। क्या हुआ इस कैंडल में, पहले यहाँ पर कैंडल ओपन होती है, ओपन होने के बाद थोड़ी सी नीचे आती है, नीचे आने के बाद बायर्स इसको लेके जाते हैं वो पूरा ऊपर तक, यहाँ तक बायर्स लेके गए, लेकिन लास्ट टाइम पर यहाँ पर फिर से सेलर्स हावी हो गए। जब सेलर्स हावी हुए तो इस कैंडल को लाके क्लोज किया यहाँ बिल्कुल नीचे। तो अब ये बताओ जितने बायर्स थे वो तो ये समझ लो कि इसकी बॉडी है बस इतने ही बायर्स हैं, और जो ऊपर की विक है ये इतने सेलर्स हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर सेलर ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड कौन सा बनाएंगे, पुट का। लेकिन यहाँ पर अक्सर करके लोग बनाते हैं कॉल का ट्रेड, इसी ट्रैप में लोग फंस जाते हैं। हमें क्या है, इसी ट्रैप से नहीं बचना है, इसी ट्रैप में फंसना नहीं है। इसी तरह से देखो यहाँ पर ये कैंडल रेड वाली, अब इस कैंडल की बॉडी अच्छी खासी है लेकिन बॉडी के बराबर ही विक है, तो लगभग में ये एक बुलिश कैंडल बनती है। ये वाली रेड वाली कैंडल आपकी ये एक बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसकी बॉडी जितनी है उतनी ही विक है। कैंडल यहाँ कहीं पे खुलती है, ये उसका ओपनिंग है, ओपनिंग के बाद में बायर्स इसको ऊपर लेकर के जाते हैं, फिर उसके बाद कितनी दूर लेके गए, बस इतने ही यहाँ पर लेकर के आ पाए। उसके बाद सेलर्स ने यहाँ पर दम लगाया, सेलर्स इस कैंडल को यहाँ तक लेकर के आए, इतनी नीचे तक, लेकिन फिर उसके बाद में यहाँ पर से जब बायर्स दोबारा से आए ना, तो बायर्स ने कैंडल को क्लोज किया यहाँ पर आकर के। तो अब जब यहाँ पर आके क्लोज किया तो एक मिनट, हाँ, बायर्स ने आकर के इस कैंडल को क्लोज यहाँ कहीं पर किया, तो जब यहाँ कहीं पर किया तो नीचे देखो यहाँ पर बाइंग का प्रेशर दिख रहा है। अब ये प्रेशर देखते एक साथ ही हम लोगों को ट्रेड नहीं करना होता है। अब ये इसीलिए कहा जाता है कि नेक्स्ट कैंडल जब इसका हाई तोड़े, क्योंकि इससे ज्यादा बायर्स यहाँ पर मौजूद है, बायर्स आ गए, अब ये लेकर के जाएंगे। अब ये तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि बुलिश और बेरिश कैंडल किस तरह से हम लोग पहचाने। हो सकता है आपका देखने का नजरिया चार्ट का बदले, क्योंकि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें देखने में सबको हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो जल्दी हर एक नहीं जानता है। तो अभी इसके बाद देखेंगे क्या
कि जब हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या है, यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड बनाया, अब उसके बाद 2 कैंडल ये आ गई, लगभग आधे लोग यहाँ पर से निकल जाते हैं, ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं डर के। उसके बाद मार्केट देखो कहाँ पहुंचा। अब ये कैंडल क्यों आती हैं, तो अब हम लोग सीखेंगे इसमें बेस कैंडल के बारे में कि बेस कैंडल होती क्या है और बनती क्यों है। ठीक है, बेस कैंडल। अब ये चीज यहाँ पर से जरा ध्यान से समझना, क्योंकि बेस कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रैपिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हम लोग एक चीज जानते हैं, बायर्स के हाथ से पैसा निकलता है तभी सेलर के हाथ में पहुंचता है। ठीक है, हर कोई यहाँ पर कमाने को बैठा है, एक का नुकसान होता है तभी दूसरे का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो अब यही कॉन्सेप्ट रख के जो यहाँ पर ट्रेड होते हैं, रिटेल ट्रेडर जो आपके हमारे जैसे हैं, जिनके पास कैपिटल 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ये सब रिटेल ट्रेडर हैं। लेकिन जो बड़ा पैसा काम करता है, जो मार्केट को चलाता है, जो मार्केट की डायरेक्शन के अपोजिट मार्केट को ढकेल देता है, वो होता है इंस्टीट्यूशंस का पैसा। इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर काम करते हैं, बेसिकली इंस्टीट्यूशंस का पैसा मिलियंस डॉलर्स में होता है। वो उनका पैसा किसी एक पर्टिकुलर एक इंसान का नहीं होता, वो जो भी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेस कैंडल का ये है कि देखो, अगर इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है तो इसका मतलब है मार्केट नीचे गिरेगी, तो हमें क्या करना चाहिए, तो अगर हम वहां पर बाइंग करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन के साथ चलेंगे अगर, तो ही मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। अगर कहीं पर इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है और हम सेल करने बैठेंगे तो हम लॉस कर जाएंगे, हमें भी बाई करना चाहिए ना। तो इंस्टीट्यूशन के साथ साथ चलना है, इंस्टीट्यूशन के पीछे पीछे चलना है। तो ये कैसे होगा, ये होगा बेस कैंडल को पहचानने से। आप जब बेस कैंडल को पहचानोगे, मान के चलो एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ लेते हैं कि ये आज का ये एरिया है, ठीक है, ये हो गया आपका सप्लाई जोन और ये हो गया आपका डिमांड जोन। अब सप्लाई जोन और डिमांड जोन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, पर्टिकुलर फुल डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, आपको ये कंफ्यूजन ना रह पाए कि ये किस टाइम फ्रेम पर मैं बनाऊं, मुझे इंट्राडे करना है तो मैं कैसे बनाऊं, 5 मिनट पर कैसे काम करती है, 3 मिनट पर। ये सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा, फिर आपको जैसे भी यूज करना हो वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो अब देखो बेस कैंडल, अब ये हो गई, यहाँ पर से इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर सेलिंग करी है। अगर आपको पता हो पहले से कि यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये है इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग जोन, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं, तो जब ये सेल करेंगे तो यहाँ से प्राइस ड्रॉप होगी, तो आप भी यहाँ पर से पुट का ट्रेड पकड़ करके प्रॉफिट कमा सकते हो। अब यहाँ पर से इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग करी है, तो यहाँ पर से मालूम है आपको बाइंग आने वाली है, तो आप पहले से बाइंग कर सकते हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट कैसे पता होगा, ये सब कॉन्सेप्ट आपको तभी पता होगा जब आपको बेस कैंडल्स के बारे में बेसिक पता हो। तो चलो बेसिक सीखते हैं बेस कैंडल्स का। देखो, जब भी मार्केट चलता है ना, एक रैली देता है, रैली देने के बाद में कोई एक पर्टिकुलर एरिया आता है, रैली देने के बाद कोई एक पर्टिकुलर एरिया आता है जिसमें मार्केट ऊपर नीचे टाइम बिताता है। उसके बाद हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर निकल जाए या नीचे आ जाए, वो बात की बात है। पहले हम लोग समझेंगे बेस कैंडल। तो ये जो एरिया बनता है ना एक पूरा, ये क्यों डेवलप होता है, क्यों कहा जाता है कि मार्केट जितना ज्यादा यहाँ पर टाइम बिताएगा उतना अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, ऐसा क्यों कहा जाता है। या फिर अगर मार्केट यहाँ पर टाइम कम बिता रहा है तो ये आपका ब्रेकआउट मतलब लंबा कम होगा, ऐसा क्यों होता है। देखो, ये जो मार्केट में टाइम बिताने का जोन होता है ना, यहाँ पर जो छोटी छोटी कैंडल आपने देखा होगा, एक रेड कैंडल बनती है, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, मतलब यहीं पर ट्रैपिंग ऐसी होती है जहां पर अक्सर करके हम लोग फंस जाते हैं कि एक ग्रीन कैंडल देख के अच्छी सी ग्रीन कैंडल आई है, हम लोग बाइंग करते हैं, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हम लोगों को नजर आ रहा होता है, लेकिन सडनली क्या होता है, यहाँ पर एक फौरन रेड कैंडल आ जाती है। अब रेड कैंडल यहाँ पर आती है, थोड़ी देर बाद हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा होता है, यहाँ पर ट्रेड बनाने की सोचते हैं, वापस से मार्केट इसी जोन में ऊपर चला जाता है ग्रीन कैंडल बना के। बार बार यही ट्रैपिंग होती है, बार बार यही ट्रैपिंग होती है। ऐसा होता क्यों है,
इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो इसके पीछे का लॉजिक बेसिकली यही है कि जब यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशंस को मान के चलो यहाँ पर सेलिंग करनी है, मार्केट को यहाँ से नीचे लेकर के आना है, ठीक है, जब लेकर के यहाँ से नीचे आना है तो उसको यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर लगाने हैं। अब सेलिंग के ऑर्डर लगाने के लिए मान के चलो $1 बिलियन के वो ऑर्डर लगाने जा रहा है। अब $1 बिलियन के यानी कि मान के चलो कि ये बैंक निफ्टी है, 15 की इसकी क्वांटिटी है। अब 1 बिलियन में कितनी क्वांटिटी आएगी? अब आपके पास 1 लाख रुपया होता है तो आपकी कितनी क्वांटिटी होती है? अब मान के चलो 1 बिलियन का आपको सेल करना है यहाँ पर, तो 1 बिलियन का सेल आप कैसे करोगे, कितनी क्वांटिटी यहाँ पर कैट करोगे? अब ये डायरेक्ट आपका ऑर्डर जो होता है ना, ये 100, 200, 500 क्वांटिटी वाला, ये तो एक बार में पंच हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आपकी क्वांटिटी हो 10 लाख या 5 लाख या 50,000, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? मान के चलो आपकी ये क्वांटिटी है, एक बार में ऑर्डर पंच नहीं होगा, एक बार में ऑर्डर नहीं लगेगा। ब्रोकर अलाउ कर भी दे तब पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी ही क्वांटिटी के यहाँ पर बायर्स भी तो मौजूद होने चाहिए, यहाँ पर बाइंग भी तो होनी चाहिए ना। 50,000 यहाँ पर बायर्स होंगे तभी तो 50,000 सेलिंग ऑर्डर्स लगेंगे। मान के चलो यहाँ पर अगर 20,000 सेलर्स हैं और यहाँ पे 50,000 बाइंग ऑर्डर है, क्वांटिटी लगी है, तो ये क्वांटिटी को ये क्वांटिटी फिल कर पाएगी क्या 20,000 की? नहीं कर पाएगी। अब अगर यहाँ पर 1,20,000 होते तो ये क्वांटिटी फुल हो जाती ना, फिल हो जाती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका लॉजिक यही है, जब भी एक इंस्टीट्यूशन को सेल करना होगा, वो जैसे देखो ये रेंज मैंने बनाई ना, ये रेंज, हाँ, तो ये रेंज है, यहाँ पर आपको ये जो ब्रेकआउट दिखाया जाता है ये बेसिकली ट्रैप किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर ट्रैप में फंसोगे और आप यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन बनाओगे। जैसे ही आप बाइंग की पोजीशन बनाओगे वैसे ही सेलर उतने ही ऑर्डर यहाँ पर कवर कर देगा, सेलर का ऑर्डर कवर कर दिया जाएगा। तो सेलर यहाँ के ऊपर अब बायर्स को मतलब इकट्ठा कर रहा होता है कि आओ और क्वांटिटी ले करके आओ। अगर मुझे मान के चलो कि कोई चीज है और वो खरीदनी है, तो खरीदूंगा मैं तभी जब कोई बेच रहा होगा। अगर कोई बेचेगा ही नहीं तो मैं कैसे खरीदूंगा? मान के चलो एक फोन है, एक आईफोन है, वो मुझे खरीदना है। अब मुझे 1 करोड़ आईफोन खरीदने हैं। अगर मुझे 10 आईफोन खरीदने हैं तो कहीं भी खरीद सकता हूँ मैं, सेकंड हैंड मार्केट में भी मिल जाएंगे, OLX पर भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर मुझे अभी इसी टाइम पर सेकंड हैंड फोन चाहिए या 1 करोड़ फोन चाहिए इस टाइम पे पर्टिकुलर तुरंत, तो वो मैं उन लोगों को पहले इकट्ठा करूंगा ना उस जगह पर जिनके पास आईफोन्स हैं। जितने ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे उतने ज्यादा मैं खरीद पाऊंगा। तो इसी तरह से यहाँ पर बायर्स को इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है कि बायर्स आओ, बायर्स आओ, बायर्स आओ। यहाँ पर बायर्स को बुलाया जाता है और जब बायर्स बहुत ज्यादा हैवीली यहाँ पर आ जाते हैं, ये हैवीली का मतलब यहाँ पर आपके 50K का जो ऑर्डर था, ये 50K के ऑर्डर के क्वांटिटी के बराबर आपकी बाइंग की क्वांटिटी भी पहुंच जाती है। ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट होता है। अब ये ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर मार्केट गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 50,000 के सेलिंग ऑर्डर बचे हैं। यहाँ पर 50,000 के सेलिंग के ऑर्डर बचे हैं, तो जब यहाँ पर से 50,000 क्वांटिटी सेल कर दी गई तो मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बाइंग होती है। तो मेन मुद्दा यही होता है कि मार्केट में लोगों को इकट्ठा करना, इसलिए ट्रैपिंग होती है और आप फंसते हो। जब भी देखो हम ये एरिया, जो मैंने एरिया की बात करी कि एरिया हम कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर ये कैंडल कैसे बन रही है। ये जो बेस कैंडल होती है ना, ये बहुत छोटी छोटी कैंडल होती हैं। देखो यहाँ पर मार्केट में एरिया पहचानना सीखो। एक बड़ी सी कैंडल आई यानी बाइंग हुई यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ? छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, छोटी छोटी, उसके बाद एकदम से मार्केट गिरी। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, देखो जितना बड़ा ये एरिया होगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है,
अगर एक या दो कैंडल हैं तो 2 ही 3 कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी आपको देखने को मिलेगा। अब यही कॉन्सेप्ट कहीं और पे किसी और चार्ट पर भी देख लेंगे हम लोग, कहीं पर भी देख लेंगे जहां पे मार्केट सबसे ज्यादा जेटरी रही हो। ये देखो, मार्केट में फुल ट्रैपिंग, छोटी छोटी कैंडल, बाइंग दिखाई जा रही है, लोगों को बाइंग दिखाई जा रही है। अब ये बाइंग दिखा करके एकदम से सेलर ने सेल कर दिया। देखो प्राइस कहाँ, ठीक है, ये प्राइस कहाँ आ गया। तो ये होता है बेस कैंडल का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से मैं आपको सिखाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन, उसके अलावा बेसिक बहुत सारी, अभी तो प्राइस एक्शन में आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये तो मैंने छोटी छोटी वीडियो बना करके आपको एक, जैसे कि कोर्स रिकॉर्ड होता है पेड कोर्स के बेचने के लिए, उस तरह से ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप देखते रहो, सीखते रहो। ये बेस कैंडल का कॉन्सेप्ट था। ये हो सकता आपने सीखा आज इसको, आज आपने कैंडल सीखी कि यहाँ पर विक की वजह से कैंडल अगर हरी है तो उसे भी हम लोग बेरिश मान सकते हैं, और अगर कैंडल बेरिश है तो उसे भी हम लोग बुलिश मान सकते हैं। ये डिसाइड करेगा कि उसमें सेलर कितने हैं और बायर कितने हैं। ये उसकी बॉडी और विक को देख के पता चलता है। फिर जब मार्केट एक रैली देने के बाद में कहीं पर फंस जाती है, वहां पर बेस कैंडल बनाती है मार्केट, तो वहां पर हमें पहचानने का मौका मिलेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। अगर बार बार आपको ब्रेकआउट दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है ब्रेकआउट नहीं आने वाला, उसमें आपका सेलिंग का प्रेशर बनेगा। कोई सेलर, अब वो आपको देखना पड़ेगा ना कि मार्केट अपने टॉप पर है या मार्केट अपने डाउन साइड के ऊपर है, अपने सप्लाई जोन के ऊपर है या डिमांड जोन के ऊपर है। अब ये सप्लाई जोन कब बनती हैं और डिमांड जोन कहाँ बनती हैं, यही बेस कैंडल ये जो बन रही हैं आपकी, ये कोई एक लाइन नहीं होती, ये एक एरिया होता है। देखो ये एक एरिया है ना, यही जोन आपकी सप्लाई जोन है, ठीक है, यही आपकी सप्लाई जोन है। जब आगे की इसका दूसरा पार्ट आएगा सप्लाई जोन और डिमांड जोन, तब ये आप बेस कैंडल का मकसद पूरी तरीके से समझोगे। जैसे पिछली बार मैंने ट्रांजैक्शन आपको बताया, लेकिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट आज आपको समझ में आया होगा कि क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल बेल आइकॉन दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।